नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने प्रेस वार्ता के दौरान लगाए तमाम तरह के गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में डाक बंगले में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष लल्लन प्रसाद गोंड एवं अरविंद गोंडवाना ने प्रेस वार्ता के दौरान लेखपाल, तहसीलदार व जिला अधिकारी तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि शासन के निर्देशों के बावजूद प्रदेश में गोंड व खरवार जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र न बनाए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। शासन ने यह आदेश दिए कि खरवार जाति के नियमानुसार अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करें, परंतु तमाम तरह के आदेशों के बावजूद भी प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है। प्रेस वार्ता करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके माध्यम से भारत सरकार द्वारा भारत के संविधान में प्रदत्त अधिकारों की अवहेलना जनपद में हो रही है, इसलिए इसकी जानकारी आपके प्रेस के टीवी के माध्यम से दिया जाए कि जनपद में ये अधिकारी कितनी अवहेलना न्यायपालिका की, शासनादेश की कर रहे हैं। जी, तो आपकी रणनीति क्या है? क्या आगे आपको लोग करेंगे? रणनीति तो है कि आपके माध्यम से अगर ये लोग सुन लेते हैं, अधिकारी, जिला अधिकारी अपने आदेश का पालन जिला से करा देता है, नहीं करा देता है, तो संविधान में प्रदत्त अपने अधिकार के लिए हमारे छात्र छात्राएं हम सो जाते हैं न्यायपालिका के शरण। जी, तो हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी क्या मांगे हैं? अभी हमारी मांगे हैं कि जो सुगमतापूर्वक भारत सरकार के आदेश, प्रदेश सरकार के जो आदेश हैं, उसमें सुगमतापूर्वक जाति प्रमाण पत्र जारी किए। जी, आप लोग कई बार धरना दिए, कई बार प्रदर्शन किए, तमाम आपने कार्य किया, यहाँ से लेकर उच्च अधिकारी तक आपने प्रयास किया, उसके बावजूद भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? हमने देख रहा है कि यहाँ के अधिकारी कभी आप धरना देते हैं तो आश्वासन हो जाता है आपको जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, परंतु उसके बाद भी इस तरह की हरकत किस रूप में आप देखते हैं? हम तो देखते हैं ना कि ये लोग मनमानी कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन तो एक दो जाति प्रमाण पत्र दे देते हैं और उसके बाद मनमानी करते हैं, अपने ही आदेश को डीएम इन अधीनस्थ कर्मचारियों से पालन नहीं करा पा रहा। इसका मतलब तात्पर्य यह है जो उच्च अधिकारियों को छोटे अधिकारी बात को नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब वो खुद ही अपने आप को सबसे सर्वोच्च समझ रहे हैं। यही है। तो क्या जो उच्च अधिकारी बैठे हैं तो इसकी संज्ञान उनको होना चाहिए इस बात को? बिल्कुल संज्ञान में कहीं उन्होंने लेटर भी दे दिया जी, लेकिन लेखपाल तहसीलदार नहीं कर रहे हैं। उसके बाद लेकिन पालन कराने के लिए तो जनपद के हायर अधिकारी राजस्व में एडीएम और डीएम ही है ना। उसके बाद हम प्रमुख राजस्व अधिकारी ऊपर जाएंगे, ऊपर वाला तो आदेश कर रहा है कि सुगमतापूर्वक जारी कर दिया जाए, नहीं जारी करते हैं। ये तो ऊपर वाला की ही बात है, जो ऊपर वाला आदेश कर रहा है उसकी बातों को नहीं मान रहे हैं, तो ये ऊपर वाले की जिम्मेदारी बनती है तो इस पर कार्रवाई करे वो। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी भी इसमें साजिश है। अब तो अपने कार्य प्रणाली को क्या कहेंगे, लापरवाही जितना कर लें उसकी भ्रष्ट आलोचना कर लें, ये लापरवाही कर रहे हैं, अपने दिए हुए कार्य को नहीं कर रहे हैं। अभी एक प्रकरण आया था आप ही के गोंड जाति में, सिपाही से बना था एसडीएम श्याम बाबू। हाँ, तो इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? सिपाही बना था, नौकरी किया, उसके बाद उप जिला अधिकारी बन गया, ज्वाइन भी कर लिया, तो कुछ लोगों ने जानबूझ के, जिसमें हम कहेंगे कि भ्रष्ट अधिकारियों का वो शिकार हुआ, आप पुनः अपनी ड्यूटी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुसार ड्यूटी कर रहे हैं। जी, माननीय उच्च न्यायालय का आक्षेप करना पड़ रहा है ना। हम क्या कहेंगे, आरक्षित वर्ग को जान के ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। ये न्यायपालिका न होती तो पता नहीं 1911 के गुण को जो संविधान में जनसंख्या घोषित है क्या कर लेते भगवान का। जी, इसका आप ये अधिकारी आपको बात नहीं मान रहे हैं, आपने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री किसी के बातें नहीं मान रहे, सिर्फ तहसीलदार और लेखपाल। तो क्या आप उनको ये संज्ञान में देंगे तो आपकी बातों को, आदेशों को धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो आप कार्रवाई करते हैं कि नहीं करेंगे कुछ? हाँ, इनको रजिस्टर्ड लेटर सूचना भी दे दी गई, हर बार रिमाइंडर किया जा रहा है। जब बात हो जाए तो फिर मेरी ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी माननीय न्यायपालिका के शरण में चलती है। अगर सारी बातों को नहीं मानती है तो अब न्यायपालिका का शरण धरेंगे। जी, मैं अरविंद कुमार गोंड उर्फ अरविंद गोंडवाना, राष्ट्रीय महामंत्री गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। जी, क्या आज प्रेस वार्ता किस लिए आप रखे हैं, क्या मामला है? ये आप लोगों की अदालत के माध्यम से हम जनता की अदालत में जाना चाहते हैं। जब
पूरा प्रशासन और शासन के आदेश का अनुपालन यहाँ के लेखपाल और तहसीलदार नहीं कर रहे हैं। बार बार शासन का शासनादेश आ रहा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी महोदय आदेश कर रहे हैं और यहाँ सीधे सीधे बलिया जिले के लेखपाल और तहसीलदार द्वारा भारत के संविधान, शासन के शासनादेश और जिलाधिकारी के आदेश की घोर अवहेलना की जा रही है और मानना की जा रही है, और इसमें जिलाधिकारी महोदय अपने ही आदेश का अनुपालन नहीं करा रहे हैं। अपने ही आदेश का अनुपालन कराने जैसे आपने जी अभी आपने कहा जिलाधिकारी, तो आपके मामले में राष्ट्रपति से लेकर पीएम से लेकर प्रधानमंत्री, राज्यपाल, तमाम मुख्यमंत्री तक ने आदेश किया, यहाँ तक मुख्य सचिव ने भी किया, उसके बावजूद भी आप लोगों ने कई बथा धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल आपने किया। इसके अलावा भी जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है, जिसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, आप जानते हैं जब जब आंदोलन होते हैं 2-4 प्रमाण पत्र तहसीलदार महोदय द्वारा जारी कर दिया जाता है। अभी देखिए ये 20 जनवरी 21 जनवरी 2020 का उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश है। इसमें स्पष्ट रूप से पृष्ठ 2 में देखिए लिखा गया है कि शासन के संज्ञान में आया है कि गोंड खरवार का जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नियमानुसार प्रमाण पत्र जारी करें और जो तहसीलदार और लेखपाल नियमानुसार कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। उन्होंने लिखा है, ये सीधे देखिए उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश है। इसका अनुपालन कराने के मांग को लेकर के ऑल गोंडवाना स्टूडेंट एसोसिएशन आगसा के बैनर तले छात्र नौजवान लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए। जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में अपर जिलाधिकारी महोदय का 2 सितंबर का एक आदेश है, जिसमें इन्होंने भी रेखांकित किया है कि इनके प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। इसके बावजूद भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे। यहाँ तो जंगल राज है, घोर अराजकता है। तहसीलदार और लेखपाल शासनादेश और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिलाधिकारी के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और फिर भी तो महोदय अपने ही आदेश का अनुपालन कराने में असक्षम साबित हो रहे हैं। फिर भी तो जिलाधिकारी चाहे राष्ट्रपति हो गए, चाहे आपको पीएम हो गए, चाहे सीएम हो गए, हैं कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इसका मतलब वो सबसे ऊपर है वो। हाँ, अगर जिलाधिकारी अपने ही आदेश का अनुपालन नहीं करा रहे हैं और अगर वो कराने में असक्षम है तो ऐसा लगता है, ऐसा आप कहना पड़ेगा कि रिटर्न भी आदेश करते हैं, ओरल ये भी जिलाधिकारी मना कर रहे हैं। हम जिलाधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं। डीएम बलिया ये तो आगे की रणनीति आप लोग क्या होगे? हमारे आगे की रणनीति, हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय ललन प्रसाद गोंड जी हैं। आपके निर्देशानुसार में जनपद के गोंड खरवार समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम हर हद तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। उच्च न्यायालय से लगाए उच्चतम न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाने का काम करेंगे और सड़क पर भी संघर्ष करने का काम करेंगे। न्यायालय के भी समझ लेंगे आप? हाँ, न्यायालय ने तो ऐसे ही एक मामले में गाजीपुर में ऐसे ही एक मामले में न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्य सचिव महोदय को 25,000 का जुर्माना लगाया। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।